స్వామి తాతగారిని చూసేవాడు. తాతగారు ఉండేవారు. తాతగారు రోజు సాయంత్రం వచ్చేవాడు, కాసేపు కూర్చొనేవారు స్వామితో. అప్పుడు తాతగారునే పిలిచేది, తాతగారు వాడు. स्वामी के पूज्य दादाजी श्री कोंडम राजू जी रोज शाम को आया करते थे। स्वामी उनको दादाजी कहकर ही पुकारते थे। दादाजी कोई भक्ति गीत, कविता कुछ भी गाइए। दादाजी शुरू हो जाते। उस बुढ़ापे में भी जब राग आलाप करते थे तो उनका इतना अधिक तेज स्वर था कि कान के पर्दे कांप जाते थे। हम लोग कानों पर हाथ रख लेते थे, लेकिन उनके गीत भक्ति रसमय, मार्मिक और हृदय स्पर्शी हुआ करते थे। उन्हें बचपन से बड़े और लंबे पौराणिक ड्रामों में गाने और कुशल अभिनय का बड़ा शौक और अनुभव था। उस जमाने में 1954 में प्रशांति भजन की जानकारी किसी को भी नहीं थी, किंतु जैसे जैसे भक्तों का आना शुरू हो गया, विभिन्न प्रदेशों से बड़ी तादाद में भक्तों का तांता लग गया। फिर विदेशियों का आना भी शुरू हो गया। त्यों त्यों लंबे लंबे भाषाएं गीतों की भाषा समस्या के कारण अर्थ समझ नहीं आएंगे, अतः एकल गीत गायकों को स्वामी ने प्रोत्साहन नहीं दिया। इस तरह सभी भाषा भाषी भक्तों के आनंद हेतु सामान्य भजनों की शुरुआत हुई। मैं जो पुस्तक लिख रही थी उसका शीर्षक का नामकरण स्वामी से ही कराना चाह रही थी, अतः हमेशा साथ में रखती थी। स्वामी दर्शन देने हेतु आते थे, परंतु मेरे हाथ में स्क्रिप्ट देखते ही स्वामी मुड़ जाते थे। स्वामी के आदेश अनुसार ही मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया। क्यों स्वामी इस पुस्तक का नामकरण नहीं कर रहे हैं? इसकी कोई खास वजह तो होनी ही चाहिए। ऐसा कई बार होने के पश्चात स्वामी दर्शन में मैंने स्क्रिप्ट ले जाना छोड़ दिया, क्योंकि संभाषण और चरण स्पर्श भी छूट जाता था। फिर उसके काफ़ी दिनों बाद, लगभग 6 महीनों के बाद, वृंदावन में महिला सिंगर्स को इंटरव्यू दे रहे थे। उस समय स्वामी ने कहा क्या पुस्तक प्रिंट नहीं कराना है? मैंने कहा स्वामी, कई बार स्क्रिप्ट लेकर आपके पीछे पीछे भागते भागते थक गई, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी, अतः मैंने लाना छोड़ दिया। पर अब आप कहें तो मैं लाऊंगी। दूसरे दिन मैं लेकर आई और समर्पण कर स्वामी से विनती की, स्वामी इस पुस्तक का नामकरण कीजिए। स्वामी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, तुम खुद इसका नामकरण कर लो। स्वामी, मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस पुस्तक का नामकरण आप ही को करना है। मेरी इस बारे में कोई कल्पना नहीं, यही मेरी पूर्ण इच्छा और निश्चय है। प्रिंटिंग के लिए अक्षर योजन कार्य शुरू हुआ। 6 मास बीत गए। अब केवल मुद्रण कार्य ही शेष रह गया था। केवल नामकरण का इंतजार था। स्वामी इस विषय पर कुछ भी नहीं कह रहे थे। एक दिन सुबह दर्शन के दौरान मेरे पास से गुजरते हुए कहा, अन्यथा शरणम नास्ति। मैंने सुना पर कुछ समझ में नहीं आया। स्वामी कोई पद्य रचना कर रहे हैं क्या? किसी पुस्तक का ऐसा नामकरण तो मैंने कभी नहीं सुना। मैंने दोबारा पूछा, स्वामी मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या? फिर दोबारा वही अन्यथा शरणम नास्ति दोहराया। अब मैं सोच में पड़ गई, किसी पुस्तक का शीर्षक ऐसा नाम भी हो सकता है क्या? दरअसल मुझे इस शब्दावली का अर्थ भी नहीं मालूम था। उस समय मैं पुटपर्ती में थी। 3 दिन तक मैं रोते रोते बेहाल थी। फिर मुझे अपने आप उस शब्दावली का अलग अलग अर्थ समझ में आने लगा। मुझे समझ में आया कि अभी भी मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुई हूँ। कुछ अहंकार शेष रह गया होगा। मेरी सखियों ने भी यही कहा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको भी तुमसे सुनने के बाद यही महसूस हो रहा है। शायद इस पुस्तक के माध्यम से हम सबको स्वामी यही सिखा रहे हैं कि अहम की भावना कैसे दूर हो, पूर्ण शरणागति की स्थिति का अनुभव कैसे हो। ఆ శరణాగతి తత్వం రావాలి అందరికీ అని నేర్పిస్తున్నారేమో అనిపిస్తూ ఉంది మాకు అని.